हाय, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और मैं आज जो कहानी लाया हूँ वो भी जापान से ही है। जापान से एक अर्बन लेजेंड लाया हूँ मैं आप सबके लिए, जिसका नाम है टेके टेके। तो ये टेके टेके बड़ा ही अजीब नाम है। तो मैं इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ, लाइक एक कहना चाहता हूँ मेरे एंड से कि यार जितना भी मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, स्पेशली ये जो जापान की हॉरर स्टोरीज़ होती है, जापान की मूवीज़ भी रादर कंसिडर कर लो इसमें। तो यार एक चीज़ मैंने देखी है कि विक्टिम के साथ लाइक जब भी कुछ होता है ना, जैसे कि कोई हॉन्टिंग होती है, तो यार उसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रेंज ऑकरेंस होता है कि वो डैमेज जो उस व्यक्ति को होता है वो इरिवर्सिबल होता है। यानी कि कभी मैंने इनकी मूवीज़ में ऐसा देखा नहीं है यार कि कोई विक्टिम हो जो कि हॉन्टिंग फेस कर रहा हो, जो स्पिरिट्स को फेस कर रहा हो, वो यार लाइक सक्सेसफुली उस चीज़ से पूरा निकल पाया हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी वो ग्रज मूवी ले लो, जापानीज़ की ओरिजिनल मूवी जुऑन जिस पे बेस्ड, जुऑन जापानीज़ ओरिजिनल मूवी है जिस पे ग्रज बेस्ड है। तो जुऑन में भी आप देखोगे कि वो कर्ज जो है वो इन्फेक्शन जैसे स्प्रेड होता है। तो यार ये बहुत एक आई डोंट नो अभी कितने लोगों ने नोटिस किया है, बट ये जापानीज़ मूवीज़ कुछ अलग ही होती है। जापानीज़ ये जो फोल्कलोर्स है वो अलग ही है। यानी कि यहाँ से कोई ज़िंदा बच के जाता नहीं है एट द एंड। तो यही लाइक मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ आगे इस कहानी को बताने से पहले। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ओके, सो लेट्स बिगिन विथ कि ये कहानी भी लाइक बहुत पुरानी है। मैं भी एग्जैक्ट आपको ये बता नहीं पाऊँगा कि ये कब घटी है, क्या घटी है, बट ऐसा समझ लो कि लगभग अराउंड 2000s, लेट 2000s के आसपास, लेट 2000s नहीं सॉरी 2000s के आसपास तब की ये बात होगी कि जापान में एक बहुत ही होकाइडो नाम की जो जगह है, वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रेंज ऑकरेंस हो रहा था। स्पेशली वो जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे, कि यार वहाँ पे ना लोगों की लाशें मिलने लगी। तो अभी लोगों की लाशें मिलने लगी तो भाई इसमें नया क्या है। तो नया ये है कि इसमें ना एक पैटर्न था। जब ये लोगों की लाशें मिलती थी तो लोगों का ये ऑब्जर्वेशन था कि वो लाशें ना आधी कटी हुई होती थी, जैसे कि ऊपर का टॉर्सो अलग और नीचे का हिस्सा अलग, ऐसा करके पूरा एक अजीब तरीके से लाइक एक पैटर्न फॉर्म हो रहा था। तो अगेन डाउट गया कि भाई कोई सीरियल किलर होगा, क्या होगा। तो इसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ की सरकार ने एक टीम फॉर्म करी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और इन्वेस्टिगेशन टीम को ये टास्क दिया गया कि आपको जाके ये इन्वेस्टिगेट करना है कि ये क्यों हो रहा है, हु इज़ द कल्प्रिट बिहाइंड दिस। तो एक 10 लोगों की टीम फॉर्म हुई और उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। और हाँ, मैं आगे बढ़ने से बताना चाहता हूँ, ये जो मैं कहानियाँ ला रहा हूँ वो जनरली बहुत सारे रिसोर्सेज से पढ़ के हर एक रिसोर्स का एक अपना अपना अलग अलग वर्जन है, बट द वे ऑफ मर्डरिंग रिमेन्स द सेम। तो मैं जो मोस्ट क्लोजेस्ट है, जो लाइक थोड़ा बहुत एक नैरेटिव में बैठता है, वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो जनरली होता ये है कि 10 लोगों की एक टीम बनाई जाती है और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। तो ये जो होकाइडो स्टेशन है उसके पास में ही एक बहुत बड़ी ऐसी बिल्डिंग होती है जिससे स्टेशन का क्लियर पूरा व्यू मिल रहा होता है। वहाँ पे ये अपना सारा जो तामझाम है वो सेट करते हैं। तामझाम इन द सेंस सारे डिवाइसेस, बाइनोक्यूलर्स, ताकि वो उस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, उन सबको वो रिकॉर्ड कर सके। तो बहुत दूर से लाइक वो प्रॉपर बाइनोक्यूलर से वो देख रहे थे कि यार इस स्टेशन पे क्या क्या हो रहा है। और ख़ास करके स्पेशली रात को एक विजिलेंस बरतने की ज़रूरत थी। तो जनरली ऐसा होता है कि पहले 2-3 दिन तो कुछ मिलता नहीं है, बट वन फाइन डे एक ऐसी बात होती है कि तकरीबन रात के दौरान 12 बजे के बाद जो लास्ट ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे, वो आती है, लोग उतरते हैं, निकल जाते हैं, बट वहाँ पे सिर्फ एक बंदा होता है जो पोल को लग के ऐसे खड़ा हुआ होता है एंड ही वॉज स्मोकिंग ए सिगरेट, वो सिगरेट फूक रहा होता है। तो अब वो क्या देखते हैं कि स्टेशन का जो फारदेस्ट पॉइंट है, जो एक सिंपल भाषा में कहूँ तो जो कि एक दूसरा नोक है, क्या कहते हैं उसको यार, जो दूसरा एंड है, फारदेस्ट एंड, वहाँ पे एक छोटी सी आकृति ऐसे चल के आती है। तो उनको वो पता नहीं चलता, उनको जस्ट एक हल्का सा छोटा सा डॉट दिखता है कि वो है क्या।
तो सवाल आता है कि यार क्रीचर है, ये कोई एलियन है, कोई जानवर आ गया है, ये क्या है? तो वो बस उस क्रीचर को फॉलो करते रहते हैं, उसके ट्रैजेक्टरी को। और होता ये है कि पलक झपकते ही वो क्रीचर जो है वो एक पॉइंट से सीधा लेकर उस लैम्प के अक्रॉस निकल जाता है दूसरे पॉइंट तक, और वहाँ से गायब हो जाता है। तो जब अब ये देख रहे होते हैं कि भाई ये गया तो क्या गया और ये क्या हुआ, उतने में वो ये देखते हैं कि यार वो जो बंदा खड़ा था ना, जो सिगरेट फूक रहा था, उसका जो ऊपर का टॉर्सो है वो ग्लाइड होके ज़मीन पे गिर जाता है। यानी उस बंदे के दो टुकड़े हो चुके होते हैं। और भाई ये देखकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। कहने के लिए डर के मारे इनकी हवा निकल जाती है कि भाई ये है क्या। तो इस बार होता ये है कि ये पूरा इंसिडेंट देख के ही उस रात का 3 लोग ऑलरेडी रिज़ाइन कर देते हैं। अब बचे 7 लोग। अब होता ये है कि वो एक रिपोर्ट बनाते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ, ये पहले दिन का ऑब्जर्वेशन है। अभी वो देखना तो पड़ेगा क्या है, ये कौन सी चीज़ है, कोई क्या है, कोई एलियन है, क्रीचर है, ये कंफर्म करने के लिए। सो नाउ व्हाट दे डू इज़, वो एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जो स्टेशन से थोड़ी और नज़दीक हो। तो वो एक दूसरी ऐसी बिल्डिंग चूज़ करते हैं जो कि उनको क्लियर एक व्यू दे कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो। तो अब जब वो उस दूसरी बिल्डिंग पे जाते हैं देखने के लिए कि भाई ये हो क्या रहा है, तो वही सेम इंसिडेंट होता है। बट अभी अभी जो होता है वो थोड़ा स्ट्रेंज है, क्योंकि अभी वो देख रहे होते हैं कि सेम सिचुएशन होती है। रात को वो लास्ट ट्रेन आती है, लोग उतरते हैं, निकल जाते हैं। फिर अगेन वो क्रीचर आता है छोटा सा और अपना काम करके चला जाता है। बट इस बार होता ये है कि वो क्रीचर यहाँ नहीं आया प्लेटफॉर्म पे, वो ब्रिज के ऊपर गया। ब्रिज के ऊपर उनको एक लाश मिल जाता है। तब उनको पता चलता है कि ये भी एक सिमिलर पैटर्न है, तो हो ना हो इसी का काम है, इस क्रीचर का। अब ना अभी ये बोलते हैं कि यार हम इतना ही कर रहे हैं, सो व्हाई डोंट वी गो ऑन दैट प्लेटफॉर्म एंड सी फॉर अस लाइक व्हाट्स हैपनिंग। तो अब वो डिसाइड करते हैं कि भाई अब हम उस सीन पे जाके शूट करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, और पूरा इसका ठीक ठाक रिपोर्ट बनाएंगे। बट अभी तो 10 में से सिर्फ 7 लोग बचे थे टीम में, क्योंकि 3 ने तो ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे चुके थे। तो अब होता ये है कि भाई उसमें से भी 2 लोग रिज़ाइन कर लेते हैं, यानी कि बची 5 की टीम। 2 लोग रिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि यार कौन अपनी जान खतरे में डालेगा, कोई रेडी नहीं था अपनी लाइफ को रिस्क करने के लिए। तो अब होता ये है कि वो 5 के 5 जो प्लेटफॉर्म पे एक स्टेशन मास्टर जैसा कोई एक उनका रूम होता है वैसे रेलवे स्टाफ का, वहाँ जाके वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम इस रूम में अपने सारा सेटअप लगाएंगे और वहाँ से सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे ठीक से, और देखेंगे कि भाई ये है तो है क्या। तो अब होता ये है कि 2-3 दिन तो कुछ नहीं होता, बट 4th और चौथे दिन पे द प्रेयर्स वर फाइनली आंसर्ड, और वो क्रीचर उस दिन आता है। तो वही सेम सीक्वेंस होता है कि भाई ट्रेन आती है, लोग उतरते हैं, निकल जाते हैं। अब वही सेम होता है कि कोई तो बंदा कुछ काम कर रहा होता है अपने लैपटॉप पे का, या कोई तो एक डिवाइस पे ऑफिस का कोई काम रहेगा, तो वो भी लाइक वहाँ पे बैठकर कर रहा होता है अपने जहाँ पे क्या कहते हैं उसको यार, बैठने के लिए जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है वहाँ पे स्टेशन पे। तब वो ध्यान से देखते हैं कि दूसरे ओर से, जो कि एक फारदेस्ट पॉइंट है, वहाँ से एक क्रीचर आता है। और जब वो पास आ रहा होता है ना, उनको एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे टक 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 टक। तो ऐसे करके एक आवाज़ आ रही होती है। और समझो ये अभी उनका ऑफिस है, यहाँ पे वो खिड़की जैसा होता है ना, वो ब्लाइंडर्स लगे हुए हैं, और उसमें से वो हल्के से ऊपर करके देखते हैं कि भाई ये है क्या। तो जब वो देखते हैं तब उन्हें पता चलता है ना वो कोई क्रीचर है, ना कोई वो एलियन है, वो एक टीनेजर लड़की है जिसका पूरा शरीर नहीं है, बस उसका ऊपर का हिस्सा है, और वो अपने हाथों के बल चल रहा है। आंखें लाल भड़क है, उसके एक हाथ में सिकल है, वो जो होता है ना कोयता जिसको कहते हैं वो वाला। तो उसके बलबूते पे वो ऐसे ऐसे चल रही है।
और विद इन अ स्प्लिट सेकेंड जैसे ही उस बंदे का ध्यान जाता है वहाँ पे, जो वहाँ काम कर रहा होता है, उसका ध्यान जैसे उस आकृति की तरफ जाता है, शी ब्लेजेस अवे ऑन टू हिम, वो सीधा अटैक कर देती है और उसको 2 टुकड़ों में बांट देती है। और तब भाई दैट वाज द लास्ट डे कि इन्होंने इस स्टेशन पे काम किया था, लाइक स्टेशन पे इन्वेस्टिगेशन का काम किया था। उसके बाद पूरी टीम ने रिज़ाइन कर दी, अपना एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाया, वो सबमिट किया और रिजिग्नेशन दे दिया पूरी की पूरी टीम ने। तब से उन्होंने वापस कभी भी ऐसे किसी काम में लाइक कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। पूरी की पूरी टीम ने ही रेजिग्नेशन दे दिया अपना, इस एक इंसिडेंट की वजह से। ये थी एक प्रॉपर स्टोरी टेके टेके की। अभी ये टेके टेके नाम क्यों पड़ा, दैट वाज बिकॉज क्योंकि जब वो अपने हाथ के बल चलती थी तो टक टक ऐसे आवाज़ आती थी। सो दैट इज़ सिमिलर टू द साउंड प्रोड्यूस्ड, आई मीन जो भी टक 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 जैसे आवाज़ आता है, उसको इन लोगों ने लेजेंड को नाम दिया टेके टेके। ओके, तो अभी इसका बैकड्रॉप क्या है, ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ थी जापान में जो कि ये कहती थे कि भाई ये जो लड़की है जिसका नाम था काशिमा रिको, ये बहुत एक इंट्रोवर्टेड लड़की थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है, जैसे कि नॉर्मल इंट्रोवर्ट्स होते हैं। क्लास में भी अकेले अकेले रहती थी, लाइक साइलेंट मोड पे, कुछ ज़्यादा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं, बस अपनी दुनिया में रहो, अपने काम से मतलब रखो, स्कूल जाओ घर आओ। तो वैसे उसका स्वभाव होता था। तो जाहिर सी बात है कि बुलीज़ जो होते थे उनको ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स मिल जाते हैं, तो वो जाके उसको छेड़ते थे, उसको बुली करते थे। कितने बार उसने मैडम से कंप्लेंट भी की। एक बार तो मैडम ने उनको एक पनिशमेंट दे दी कि गार्डन साफ़ करने की उनकी बुलीज़ को, तो उनसे वो इंसल्ट सहा नहीं गया। एंड व्हाट दे डिड वाज कि जब एक दिन जब वो अपने स्कूल से वापस आ रही थी और प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी ट्रेन पकड़ने के लिए, तो वो एज के थोड़ा दूर खड़ी थी, बट वो उसके बुलीज़ का ग्रुप पीछे से आया और उसके साथ उसे परेशान करने लगे, उसे तंग करने लगे। और तब होता ही है कि गलती से किसी एक बंदे का उसको धक्का लग जाता है उस लड़की को, और वो गिर जाती है प्लेटफॉर्म पे। और ठीक तभी तभी ही एक ट्रेन वहाँ से गुजरती है एंड शी गेट स्प्लिटेड इनटू हाफ, 2 टुकड़ों में वो बट जाती है। इससे पहले कि कुछ समझ जाए, वो जो उनका ग्रुप था उन पुलिस का, वहाँ से भाग जाता है। और होता ये है कि जब वो ट्रेन निकल जाती है तब लोग भी सारे वहाँ से नीचे वहाँ पे इकट्ठा हो गए और देख रहे थे कि रेलवे ट्रैक पर जो है उसकी बॉडी 2 टुकड़ों में बट के पड़ी हुई है। तो अब होता ये है कि जब वो देख रहे होते हैं तो वो नीचे से हेल्प मांग रही होती है उनसे कि यार आके प्लीज़ बचाओ बचाओ, बट कोई जाके मदद नहीं करता है और फाइनली वो अपने प्राण त्याग देती है। और ठीक तभी फिर वो जो स्टाफ आते हैं, वो जो होते हैं ना क्लीनर्स, ये सब जो एक्सीडेंट हुआ उनकी बॉडीज़ को उठाने के लिए वो हेल्पर्स आते हैं मेडिकल के, और वो उसको उठाकर लेके जाते हैं। तो ये वहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था, ये रिकॉर्ड में दर्ज था कि ऐसे एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। अब होता क्या है, ठीक उसी नेक्स्ट डे के बाद से ये घटनाएं शुरू हो जाती है, इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं। और आयरनी भी ये है, ऐसा भी कहा जाता है कि वो जो बुलीज़ हैं जो वहाँ पे जिन्होंने ये सब काम किया था, उस काशिमा की सोल ने, काशिमा की स्पिरिट ने उनको एक एक करके अपना बदला पूरा किया। शी रिवेंज्ड ऑल ऑफ देम, सबको ख़त्म कर दिया, उस पूरे ग्रुप को ख़त्म कर दिया उसने उसी स्टेशन पे। एंड दिस इज़ द लेजेंड ऑफ टेके टेके। और ऐसा अभी भी कहा जाता है लाइक शी हॉन्ट्स द सेक्लूडेड एरियाज़ ऑफ जापान, स्पेशली ये जो होकाइडो का स्टेशन है वहाँ पे भी वो घूमती है अभी भी और लोगों का शिकार करती है। अभी तो खैर इतना नहीं होता, बट कुछ केसेस ऐसे मिले हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। अभी इसमें से कितना सच है कितना झूठ है वी डोंट नो, मैंने बस अपना काम किया आपको स्टोरी बताने का। तो अभी इसमें क्या है कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई कैसे बचे इससे, तो जाहिर सी बात है भाई, जापान का भूत है, नहीं बच सकते, सामने आया तो भाई तुम्हारा कल्याणम होना ही है वहाँ पे। तो अब होता ये है कि बहुत बार ये सवाल आता है कि भाई बचेंगे कैसे, करेंगे क्या हम, कितना लाइक क्या आ गई सामने तो कैसे, अगर भागेंगे तो नहीं चलेगा क्या। तो बता दो भाई, उसका स्पीड ऑलमोस्ट फ्लैश जितना है, ऐसा समझ लो, वो जो DC कॉमिक्स वाला फ्लैश है ना उतना। आप भागने की कोशिश करोगे,
आपका ऊपर का शरीर आगे निकल जाएगा और पीछे का पीछे रह जाएगा। येस, दैट्स द ट्रुथ। और इस पे मूवीज़ भी बन चुकी है। इनफैक्ट यूट्यूब पे आप जाओगे तो मूवीज़ भी मिलेंगी आपको, टेके टेके नाम से ही है। इनफैक्ट अभी उस दिन मैं देख रहा था पार्ट 2 भी आया है। मुझे पार्ट 2 देखना है, पार्ट 1 मैंने देखा है। इट वाज़ अ गुड मूवी, आप देख सकते हो। एक क्लियर अडेप्टेशन मिल जाएगा उसका क्या है, बट स्टोरीज़ जो है वो हर एक का वर्जन अलग अलग है। कि एक कोई एक कह रहा है, कोई दूसरा कह रहा है। कोई कोई ये भी कहता है कि जब आप चल रहे होते हो लाइक सेक्लूडेड एरियाज से या ब्रिज के ऊपर से, तो पीछे से वो तुम्हारा नाम पुकारती है, एंड इफ़ यू लुक बैक देन यू आर गॉन। और अगर भाग भी जाओगे देन ऑल्सो यू आर गॉन। सो इधर ऑफ द केस यू आर गोइंग टू डाई। तो यही सेम हिसाब किताब है। तो ये यही तक था। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स में बताओ। और आपका आपने कौन सा वर्जन पढ़ा है, अगर जिन्होंने भी पढ़ा होगा, जो ये वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने भी अगर पढ़ा होगा, तो आप वो भी कमेंट्स में बताओ कि उसका क्या वर्जन है वो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और चलो, जय हिंद, जय भारत।